सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के 2-3 और अद्भुत लीला के वर्णन किए। विशेष करके सबसे प्रथम सकट भंजन लीला होगा, उसके बाद में तृणावर्त उद्धार लीला होगा, और अपने मुख में मां जसोदा को विश्वरूप दर्शन कराए थे। ये 3 लीला इस 7वां अध्याय में वर्णन है। और हम प्रयास करेंगे इसको यथाशक्ति वर्णना करने के लिए एक एक लीलाओं को। जिस प्रकार से ब्रज में घटित हुआ था, आप लोग सब अपने चिंतन में, मन में, ब्रज में उसी समय में 5000 साल पहले अब नंद भवन में, नंद गोकुल में सब जाना पड़ेगा, तो ही सोच विचार करेंगे। तो ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार का घटना हुआ था। बात ऐसा था कि भगवान कृष्ण साक्षात परात्पर परम ब्रह्म भगवान होकर भी अपने निजजन ब्रजजन को आनंद प्रदान करने के लिए मथुरा में जेल होते हुए आधी रात में ट्रांसफर हो गए गोकुल। उनको यद्यपि भगवान को मथुरा में रहना आवश्यकता था, क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं अज्ञान को दूर करने के लिए और असुरों को निधन करते हैं, अधर्म को दूर करके धर्म की स्थापना करते हैं। ये सब का आवश्यकता मथुरा में था कि कंस महाराज के दौरात्म्य इतने अत्याचार था, सबके इतने कष्ट मिल रहा था, महा अज्ञान में भरे थे कंस और सब उनके पार्टी के लोग। तो वहां भगवान प्रकट होकर के धर्म स्थापन करना, ये सब करना बहुत आवश्यकता था। अब भगवान प्रकट भी हुए वहां, लेकिन रुके कहां? प्रकट होकर के ओवरनाइट ट्रांसफर। अरे उनको यहां रहना था, लेकिन वहां रहे नहीं। क्यों? भगवान को जब भगवान गीता में कहते हैं अपने प्रकट होने का कारण, उसमें कहते हैं कि यद्यपि अधर्म को नाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, धर्म स्थापना करने के लिए, लेकिन असली मेरा प्रोजेक्ट रहता है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च मीन्स ऑल्सो। मैं आता हूं साधुओं को परित्राण करने के लिए, साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए। बाकी इसको असुर विनाश करना, अधर्म विनाश करना, ये साइड इफेक्ट है उसका। इसलिए तो असली काम, तो इसलिए उनके भक्त तो नंद गोकुल में रहते, उनके लिए ओवरनाइट आ गए। अब आ करके वहीं रहे, किसी को पता नहीं चला। नंद महाराज आकर ओवरनाइट डिलीवरी वार्ड में घुस गए थे, सब सोए थे। अब नंद महाराज जो सद्यजात बेटी थी, बालिका थी, उनको एक्सचेंज करके छोड़ के चले, किसी को नहीं पता है। ऐसे कर ले, कंस भी नहीं पता चल पाया, फाइनल मैच था उसका, लेकिन उनको भी नहीं पता चला। तो नंद उत्सव किए, सब खुशी में, किसी को नहीं पता था कि बेटी है कि बेटा है, ऐसे सब सो गए थे। सोचने से बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे भी नींद आए, लेकिन जो मां संतान प्रसव करने वाली है, उस समय भयंकर यंत्रणा, कष्ट होता है उनको, तो उनको नींद कैसे हो सकता है? वो भी सो गई थी। मां जसमती भी प्रसूति भवन में सो गई थी। जो हेड नर्स थे मुखरा और उनका 2-3 असिस्टेंट थे, पूरे तैयारी थे, गणना कर देख लिए थे आज ही बालक होने वाला है। उनका गणना बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत सारे एक्सपीरियंस था। मां जसमती भी सो गई थी, क्योंकि रात को बारिश होने में नींद अच्छा आता है। आप पर क्या करते हैं, जिस दिन रात को बारिश होता है ना, जम करके नींद हो, और खूब बारिश हुआ था उस दिन रात। तो कंसाग्रह तो सोए थे, शाम को खाकर सो गए थे वो लोग। यहां तक कि नाइट ड्यूटी जो गार्ड थे वो भी सोए थे। गली में जो कुत्ता घूमते हैं वो भी बारांडा में दुबक के सो गए। बोले अभी कोई नहीं आया क्या? सब प्राणी सो गए थे। यहां तक कि नंद गोकुल में A to Z कुत्ते कुत्ते सब सोए थे। घर में कोई चोर घुसा, मेन गेट खोला और डिलीवरी वार्ड में जा करके
बच्चे को चोरी करके ले गया, ये भी नहीं पता चला कि बच्चा हुआ था कि नहीं। अगर हुआ तो बच्चा की बच्ची, और चोरी भी किसी को नहीं पता चला। आश्चर्य की बात है। सब सो गए थे। तो हम साधारण कहते हैं कि जो सो जाता है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग तो जब क्लास में जो सो जा नहीं आता उसको प्रसाद भी नहीं देते, है कि नहीं? हाँ, सोने वाले को कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहां देखते हैं, ये धन्य है ब्रजवासी, सो सो करके भगवान को प्राप्त हो गए। सोए तो थे, घनघोर नींद में सोए थे, और भगवान उनके घर में घुस गए। होम डिलीवरी, उनको थोड़ी बुलाते, उनको पता नहीं। अब भगवान जबरदस्ती एक्सचेंज करके नंद भवन में पहुंच गए और दूसरे दिन नंद उत्सव कराए। ये विशेष दया भगवान की अपने भक्त की। भक्त जितने प्रयास नहीं करता है भगवान से मिलने के लिए, उससे कई कई गुना ज्यादा भगवान प्रयास करते हैं भक्तों से मिलने के लिए। वो जगह नहीं थे जब सुबह शांडिल्य आदि ऋषि आए, महर्षिगण उत्सव करने के लिए नंदिम के साथ झगड़ा होगा और नाम करेंगे, कुष्टि गणन करेंगे। आकर पूछे टाइमिंग के बारे में, घर में लगा हुआ वाल क्लॉक की पता नहीं जो भी था। तो बोले, ऋषि ने पूछे कि माँ जसोमती से पूछ कर आओ टाइम क्या है, डिलीवरी का टाइम क्या है। माँ जसोमती क्या असिस्टेंट ऋषि के पूछने के लिए, माँ जसोमती बोलता है कि सॉरी आई डोंट नो, मैं सो गई थी। आप सो गए थे? हाँ मैं सो गई। पता नहीं आप किसी सो गए, निदारुण यंत्रणा के समय सो गई थी, मुझे पता नहीं टाइम। बोले हेड नर्स बहुत एक्सपर्ट है, कभी भी उनके अंदर ऐसे गड़बड़ी नहीं होता, बहुत सावधान रहने वाली, बहुत एक्सपीरियंस मुखरा। तो उनको पूछे गए, बोला अरे मेरा भी आंख लग गई थी मुझे भी पता नहीं क्या टाइम है। 2-3 असिस्टेंट थे, वो सब सो गए थे। बोले क्या करे, किसी को नहीं पता था क्या टाइम है। टाइम क्या, बच्चा है कि बच्ची, ये भी नहीं पता था, और चोरी हो गया वो भी नहीं पता, और टाइम क्या बताएं। और जाकर ऋषि को बताए, सैंडल की किसी को टाइम पता नहीं, सब सो गए थे। बोले जगह कैसे पता चला बच्चा हुआ है? बोले बच्चा ने रो करके जगाया। बोले अच्छा ऐसा है, वो सब सोते वो जब आ गया जगह। तब बोले ठीक है, फिर उनके लिए कुछ टिकिया गणना करे। वो आया हमको जगाने के लिए। जब भक्त सो जाते हैं तो भगवान रोते हैं, रो रो कर जगाते हैं। आप कैसे सो जाते हैं? तो इस प्रकार से डिलीवरी वार्ड से बाहर आए 6 दिन के बाद में, उसी दिन ओपनिंग लीला हुआ, पूतना मैडम को आउट किए। उसको हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद में सुखदेव जी ने जो रिसेप्शन किए उसको सुन करके बड़े उत्साहित होकर परीक्षित महाराज जी प्रश्न किए। तो अभी सुखदेव गोस्वामी ने एक ऐसी लीला का वर्णन करते हैं जब श्री नंदनंदन माँ जसोदा की स्तनपान करके, और जसोदा जैसी स्नेह वत्सला गोपियों की, अनेक गोपियों की स्तनपान करके बिल्कुल उनके बल वृद्धि हो चुका था, अंग प्रत्यंग बढ़ चुका था, चंद्रकला के भांति वो बढ़ते थे, बहुत अंग प्रत्यंग पुष्ट होता था। पुष्ट होकर के देखते देखते 3 महीना को हो चुके थे, त्रैमासिक। 3 महीना में उनका एक विशेष नक्षत्र आया था, रोहिणी नक्षत्र आया था। रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए थे, और उसी दिन रोहिणी नक्षत्र, तो जन्म नक्षत्र के दिन उनका जन्मोत्सव भी नक्षत्र पूजा किया, स्व नक्षत्र पूजा होता है। जैसे हम लोग सब बर्थडे बनाते हैं तिथि के अनुसार, जन्म तिथि, तो इस प्रकार नक्षत्र के अनुसार भी स्व नक्षत्र पूजा भी होता है। तो रोहिणी नक्षत्र के कारण तो पूरे ब्रज में मैसेज फैल गया, आज स्व नक्षत्र पूजा है नंदनंदन के। और नंदनंदन तो पूरे ब्रज के प्राण स्वरूप थे। तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को, ऋषियों को और सबको इतने दान आदि दे करके, इतने संस्कारित पूजित करके इतने प्रसन्न किए थे, वस्त्र अलंकार दे करके सब खुश थे, ढूंढ रहे थे अपॉर्चुनिटी कब आए फिर जाएं।
अब जब पता चला आज स्व नक्षत्र पूजा है रोहिणी नक्षत्र के, सब तैयारी होकर के हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, सब रेडी थे, सब आने वाले ही थे। सुबह समय में रोहिणी माँ जल्दी जग करके, कि रोहिणी क्षेत्रियाणी थी, एक्सपर्ट थी, प्रशासिका थी, वो जल्दी जग करके अपने आप को श्रृंगार कर ली, सजा ली, और जाकर जबरदस्ती माँ जसोदा को पकड़कर बैठा दिया अपने सामने, बैठो। ऐसे थोड़ी अलर बलर अलका करके, इसे आज उत्सव है घर में, बैठा करके उनके केस को सजाने लगी, बड़ी बांधने लगी, उसमें फूल बांधने लगी, केस संवारने लगी, जल्दी जल्दी उनको सजाने श्रृंगार कराने लगी। बोले आज उत्सव के दिन है, ऐसे असज्जित रहना अच्छा नहीं है, अच्छी तरह से फिटफाट रहना चाहिए। पूरे ब्रज के सब गोप गोपियां सब आएंगे, ऋषि ब्राह्मण सब आएंगे, घर में बड़ा फेस्टिवल होगा, ऐसे कैसे, चल बेट अब टाइम नहीं है, आते आते सुबह अभी टाइम हो जाएगा, अभी भी जल्दी जल्दी सब फिटफाट हो जाना चाहिए। तो उनको बैठा कर उनके कैसे गुंथन करने रोहिणी जी बैठ गई थी। अब क्योंकि स्व नक्षत्र पूजा है आज, तो इसे फिट करके सभी घर में बहुत लोग बाग आएंगे, भीड़ होगा, तो इसलिए नंद बाबा ने कई गोपों को बुला करके, घर में जगह चाहिए ना, हॉल खाली करना पड़ेगा, कौन सा ऑडिटोरियम में करेंगे, क्या टेम्पल हॉल में करेंगे, कहाँ करेंगे फंक्शन, तो इसलिए उनका घर तो ऐसा कुछ था नहीं, वैसे घर था, नाना प्रकार के धन धान्य ज्यादा नहीं था, ज्यादा काव प्रोडक्ट था, दही, दूध, मक्खन, घी, तेल आदि प्रकार के काव प्रोडक्ट भरा हुआ था, बड़े बड़े भांड था, मिट्टी का भरा था। ये सबको उठा करके घर पूरा खाली किए थे। कहाँ रखेंगे? नंद महाराज का पूरे नंद गोकुल में महासकट था। सकट जानते हैं ना, सकड़ा, 2 व्हीलर है वो भी, आजकल देखे होंगे आप लोग, तो देखे नहीं, फोटो में गूगल में सर्च करने से आ जाएगा सकड़ कहता होता। क्या करे, दुर्भाग्य है आजकल के सिटी बॉय सब देखे नहीं उसको, सकड़ा होता है कैसे। तो ये सकट तो बहुत बड़ा था, विशाल लकड़ी से बना हुआ था, इतने भारी था कि कोई साधारण बैल उसको खींच नहीं सकते थे, डबल 4 जोड़ी बैल से खींचता था, इतने भारी मजबूत वजनदार। उसी को ला करके नंद प्रांगण में रख दिए थे, और उसी में पूरे नंद भवन पूरे लोडेड, हाईली लोडेड, पूरा ऊपर से लोडेड था। वो जानते थे सगड़ा टूटेगा नहीं, बहुत उचित है, हमारा उत्सव हो जाएगा, कल सुबह फिर घर में ले आएंगे सामान में। तो घर पूरा खाली करके इसमें लोड करके रखे थे। अब हम आगे क्या है वर्णन न करें। उस दिन क्या हुआ, इस सदर थे, नंदन पलने पर झूल रहे थे, और कुछ बालक उनको झुला रहे थे, इसमें दाऊ जी भी थे, दाऊ, स्तोक, विशाल, अर्जुन, ऋषभ, क्योंकि जितने सखा है वो अपने नित्य सखा को कोई नहीं छोड़ना चाहता था, उन्हीं के साथ लगे रहते थे, झुलाते थे। इतने में अब भगवान को तो स्तनपान करने के लिए पड़ी है, सुबह से कोई ब्रश पर थोड़ी ना करते हैं, और जसोदा तो बैठे, डेकोरेशन हो रही है, रोहिणी उनको श्रृंगार कर रही है, तो उन्होंने पलट लिए। पलट लेना, करबट लेना को उथानिक कहते हैं। फर्स्ट टाइम भगवान कृष्ण के जीवन के प्रथम बार जो पैदा हुए थे, तब से चीत से होते थे इसे, पहले बार करबट लिए, उसको उथानिक लीला कहते हैं। अपने आप उठ करके चेंज हो गए, करबट ले लिए। उस दृश्य को सबसे पहले उपनंद की पत्नी ने देख ली, चिल्लाने लगे, जीजी जीजी, लाला का उत्थानिक हुआ, उत्थान लीला की। सब खुश हो गए, दौड़े, जसोदा रोहिणी एक साथ में दौड़े, और ये खबर तो खुशी की खबर ब्रज में आग के भांति फैल गया चारों तरफ। आज तो ऐसे स्व नक्षत्र पूजा भी था, और आज उत्थानिक लीला भी हुआ। ऐसे वर्णन आता है, भगवान के दोनों उत्सव एक दिन में हुआ था, सेम डे। स्व नक्षत्र पूजा जिस दिन हुआ था, भगवान परम मंगलमय है, सर्व मंगल विधान करते, स्वयं उसी दिन वो लीला को भी ले आए।
करवट बदल लिए, तो ये भी एक लीला हुआ। उसका भी फेस्टिवल, दोनों डबल फेस्टिवल हो गया उस दिन। डबल फेस्टिवल के कारण पूरे ब्रजवासी और खुश हो गए। एक तो जन्मदिन के स्वर्ण नक्षत्र पूजा के लिए जो खुश थे, और उत्थानी की लीला, बड़े प्रसन्न होकर सब सज धज करके कई उपहार, दूध दही घी वो भी सब लेकर आते थे, कोई दुर्बा हल्दी तेल और भी सब लेकर आते थे, मंगल द्रव्य आदि लेकर आने लगे। और आज नंदनंदन सबके प्राण स्वरूप थे, तो ब्रज में गोकुल में आज फेस्टिवल होगा, सबको दान दक्षिणा मिलेगा, गीत नाच होगा, फिस्ट होगा, भंडारा होगा, इसलिए सारे नंद गोकुल सजा हुआ था। सारे घर घर के अपने अपने द्वार में केले की पेड़ लगा रखे थे, और आम के पत्ता की बंधनवार किए थे, और पूर्ण कुंभ मटका में पानी भर करके उसमें स्वस्तिक चिन्ह करके और सब हल्दी ये सब लगा करके सारे मंगल घट स्थापित हुआ था। सभी सजित हुआ था, क्योंकि सर मंगलिक तिथि, मंगल कृत्य सब, मंगल निशान सब रखे हुए थे। तो इसमें आज डबल मंगल उत्सव है, इसलिए आ रहे थे। अब इस उत्सव को सफल करने के लिए एक अद्भुत घटना ऐसे हुआ कि कंस ने 8वां संतान जब था उनका फाइनल मैच, वो तो पूरी तैयारी के साथ उनको मारने के लिए प्रयास किया था, लेकिन उनको पता नहीं चला कि गायब हो गए। मारने गया तो लड़की निकली और हाथ से निकल करके देवी होकर उसको डांटने लगी। तो देवी ने एड्रेस और लोकेशन तो बताया नहीं था, लेकिन ये बताया कि तेरे मारने वाला है आसपास। तो कंस बहुत डाउट में था। पूतना मैडम को अपॉइंटमेंट की थी शिशु हत्या योजना में, तो जो भी हो, लेकिन पूतना मैडम ने बहुत शिशुओं को मारा, लेकिन कंसों के सपोर्टर जो थे राकेश, उन्हीं के बच्चों को मारा। जो डिवोटी थे कृष्ण के पार्टी के, एक भी नहीं छू पाया, बना नहीं उनसे। और सबसे पहले कृष्ण को मारने गई, वो आउट हो गई। और क्या करे, पूतना जैसे महाराक्षसी, उनको केवल कोमल अधर ओष्ठ, केवल छोटे छोटे लाल लाल अधर में उनके स्तनाग्र को दबा करके उसको प्राण को पी लिए। कंस खबर सुन करके उनका मन में कोई आधा % भी डाउट भी नहीं रहा कि यही लड़का ही मेरा घातक काल है, इसको मानने के। He was 100% convinced this is the boy। जिसको देवी माँ ने मुझे बताए थे वो तो वही होगा। दुनिया में पूतना जैसी राक्षसी, जानते हैं पूतना मैडम का हाइट 19 किलोमीटर था। पूरे दिल्ली एनसीआर के सारे वस्त्रालय के सारे साड़ी ला कर दे दो तभी उसको कम पड़ता है ना। नहीं तो इतने साइज की मैडम को जो 7 दिन के लड़का ओठों में दबा करके वध कर दी, प्राण निकाल दे, कंस को और डाउट कुछ नहीं था, पूर्ण कन्विंस था कि दिस इज द बॉय। तो इसलिए उन्होंने अभी एक अपने पुरोहित था श्रीधर विप्र, उनको भेजा था। वो महा अभिचार क्रिया में ये शंकर के भक्त थे, शंकराइट्स। अभिचार क्रिया करके बहुत एक्सपर्ट था वो। ब्राह्मण गोकुल में बड़ा पंडित बन करके आया, सब उनको सत्कार किए, सब किए। भोजन फोजन के बोला मैं एकांत में खाता हूँ, ऐसे नहीं सब हट जाओ यहाँ से। लड़के पलने पर बस बस मैं उसको देखभाल करता हूँ, मैं थोड़ा जप करूंगा उनके मंगल करने के लिए। सब रोहिणी जसोदा बोले इससे क्या पड़ता, दाऊ को लाकर बैठा दिए, बोले उनका भी थोड़ा कर लो। ये अकेले क्यों। अब सब चले गए अपने अपने काम में। ये इतने बड़े पंडित ब्राह्मण आए विप्र उनकी सेवा में करने के लिए, एकांत का फायदा उठा करके वो चाहता था उसका गला घोट कर मार दे। श्रीधर विक्रम ने चाहता था, लेकिन ये करने से पहले उनको आश्चर्य लगा, पलक झपकते ही इतने जल्दी से वो 7 दिन के कुछ महीना के थे अभी, लाला 1 आध महीना के हो गए थे, पलने से उठ करके वो कुछ करे उससे पहले उनके जिह्वा को खींच लिए और गला दबा लिए। तो उनका सदा के लिए साउंड खत्म हो गया, कुछ बोलना बोली बंद हो गया, कुछ मंत्र मंत्र कुछ नहीं बोल पाएगा, कुछ बोली बंद हो गया श्रीधर का। और गला दबा लेते, मरते में भागा वहां से, जान लेकर भागा।
आकर कंस को प्रणाम किया और कंस को त्याग करके छोड़ दिया, बोला मुझे नौकरी नहीं चाहिए, रिजाइन करके चला। कंस बोला बताओ तो क्या हुआ ना क्या हुआ, अगर अब सद्बुद्धि है जाके सरेंडर करो। कंस कहा कि सुने वो तो गया, बोला मैं जा रहा हूं, मेरे भाई जीवन के भय। श्रीधर विप्र चले गए तो कंस के मित्र था असुर जिनका नाम था काकासुर, कौवा के रूप में एक असुर था, उनको भेजा था। बोला छोटा लड़का है पलने पल्ले में, आप जाकर। काकासुर ने बोला महाराज चिंता मत करो, मुझे कोई है नहीं, मैं तो कहीं भी छत के ऊपर बैठ जाऊंगा, इधर बैठ जाऊंगा, इधर बैठ जाऊंगा। जब एकांत में देखकर कि एक चोंच मारू, एक आघात काफी है, वज्र चोंच है मेरा, और नरम जगह देखकर कि एक आघात करूं खत्म। कंस बोला वेरी नाइस, प्रोग्राम करके भेजा था। काकासुर ने आए थे, आकर के अब नंदन में गोकुल में इधर उधर बैठे, ज्यादा समय नहीं, उनको पता चल गया नंदन तो जसोदा नंदन के पास में पलने पर आ गए। आकर के कुछ अटैक करने के लिए प्रयास करने से पहले ये नन्हे नंदन अपने अति सुकमल कर से उनके पुछ को पकड़ लिए, उसके पंख और पूंछ एक साथ पकड़ लिए। उसको क्या पता था, ऐसे ऐसे कर चरण उठाते, एक बार नन्हे नन्हे हाथ था, उसको पकड़ लिए, पकड़ कर फेंक दिए उठा, सीधा डायरेक्ट थ्रो गया, कंस के राज सिंहासन के सामने गिरा धड़ाम। अरे काका से उनका निशान बिल्कुल अचूक था, सीधा जाके वहीं डिलीवरी हुआ और सीधा प्रणाम किया, बोले महाराज अगर आपको भला चाहते हैं जाके सरेंडर करो, मैं तो गया, आप रखिए रिजाइन, मेरे नहीं, मैं नहीं आपकी सेवा कर पाऊंगा। वो भाग गया, जा करके लोमस ऋषि उनके आश्रम में चला गया। क्यों चला गया, क्यों जानता कि लोमस ऋषि का एक शिष्य है जिनका नाम काकभूषुंडी था, वो एक कौवा था, बोले हम भी उनके साथ संत बन जाए, क्योंकि भगवान का स्पर्श पाया, बुद्धि सुधर गया, बुद्धि सुधर गया तो अच्छा काम करेगा, भजन करेगा, अभी थोड़ी बदमाशी करेगा। तो कंस को रिजाइन करके चला गया, बोला वहां जाकर अभी लोमस ऋषि बोले तुझे कल भेज दूंगा, मेरे दूसरा शिष्य है रामायण पढ़ता है, वहां जाना। तो उनसे सब पूछे थे, लोमस ऋषि बताए। अब लोमस ऋषि का एक मिस्टेक हो गया था, अभी वो बता रहे हैं। बोले अरे क्या करूं, मेरा भी एक क्रोध करना बड़ा खराब काम, गलती काम है, चंडाल है, गुस्सा करना मेरे प्यार, लेकिन क्या करे। लोमस ऋषि का नाम आप जानते हैं, बड़े प्रसिद्ध है, इतने तप किए, इतने तप करके उन्होंने वरदान प्राप्त किए थे कि उनके आयु कितने होगा, उनके जो रोए हैं ना लोम, एक लोम गिरेगा एक कल्प पूरा होने से, एक कल्प में एक लोम गिरेगा और शरीर में जितने लोम है इतने कल्प तक रहेंगे। कल्प जानते कितना होता है, कितने घंटा, घंटा तो हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। एक कल्प को कैलकुलेशन दिन के हिसाब से नहीं, साल के हिसाब से हमारा गणना, ह्यूमन गणना में 43,20,000 साल शायद है, क्योंकि 1,000 चतुर्युग दिन और 1,000 चतुर्युग रात, ये ब्रह्मा जी के एक दिन एक कल्प होता है, और एक कल्प में एक लोम गिरेगा तो जितने लोम है इतने कल्प रहेंगे। ये मनवंतर आदि तो उनको जैसे ये सेकंड में बीत गया ऐसे लगता है, और हमारा ह्यूमन, हमारा दिन साल तो पता नहीं, कुछ हिसाब ही नहीं होता लोमस ऋषि। और वो घूमते रहते, अपना कोई एड्रेस ही नहीं था। एक बार नारद जी उनको मिले, वैसे ऋषि जी आपको कोई मैसेज मिलता है, आपको कैसे ढूंढू, कहीं आपको एड्रेस तो बताओ, आपका घर ठिकाना कोई आस। बोले हे ना, मुझे बड़ी सारी परेशानी होता है, आप तो बोले क्या बताऊं, कितने दिन का जीवन है, क्षणस्थायी ये कितने दिन जीना है, क्या घर बाड़ी बनाऊं, ये कौन कहता है हम लोग भवन बनाने में चक्कर में पड़े में, हमारा तो कोई है ही नहीं गिनती में उनके हिसाब से, लेकिन वो बोलते हैं इतने थोड़ी देर के जीतने की क्या बनाया आश्रम। नारद जी बोले भैया तुम थोड़े दिन के लोल के, हमको परेशान है, कुछ तो ठिकाना बताओ। तो नारद जी के रिक्वेस्ट है, बोले ठीक है कि आश्रम बना देता हूँ, ज्यादा समय भजन करूंगा, तपस्या करूंगा। और तप करने के कोई फल प्राप्ति करने की इच्छा नहीं था, तप करना उनका सहज स्वभाव ही था, तो इसलिए कि आश्रम बनाए। आश्रम में मुख्यतः पेड़ पौधे होते हैं, तो बारिश के सीजन में बढ़िया बढ़िया पेड़
चुन चुन करके ला करके बनाए, बहुत सुंदर। कोई जमीन वाड़ी के लिए तो चिंता तो था नहीं। कई सैकड़ों एकड़ जमीन में सुंदर सुंदर पेड़ ला करके, कहां कहां से नंदन से, इधर उधर से, उपवन से ला करके आपने खुद पाल करके, सिंचाई करके, बड़ा करके खूब सुंदर बढ़िया आश्रम बगीचा बना रखे थे, और उसमें बैठ के तपस्या करे तुम्हें। एक दिन क्या हुआ, दैत्यराज हिरणाक्ष, हिरणाक्ष को जानते होंगे, भाई साहब थे उनके, हमारे अभी अल्टर खोलते ना, उनके संपर्क के भाई साहब थे। महाराज हिरण्यकशिपु के छोटे भाई थे, वह भी बड़े पावरफुल। उनके बेटा हिरणाक्ष के बेटा, उनका नाम था उत्कच, और वो घूमते फिरते जाकर पहुंच गया लोमस ऋषि के आश्रम में। उनको अच्छा लगा, वो इतने महाकाय था। महाकाय मतलब उनके बॉडी कम से कम 35,000 क्विंटल का वेट था। अब इतने भारी शरीर था, और उसको ये उमस के समय में खुजली हो रहा था शरीर का। इतने बड़ी 35,000 क्विंटल का जिसका शरीर का वजन है, उसको खुजली मिटाने के लिए कोई जाया कर पाएगा? दीवार फिर टूट जाएगी, घर पर कुछ काम नहीं करेगा। तो कैसे शरीर के पीठ की खुजलाहट को दूर करे? कोई जंगल में जाए, कोई नहीं रहता पेड़ पेड़, तो वहां पहुंच गया जा करके लोमस ऋषि के उद्यान में, और जा करके पेड़ में इस पीठ रगड़ने लगा, खुजलाहट दूर कर। सैकड़ों पेड़ को गिरा दिया। पेड़ बड़े बड़े पेड़ से गिर गए, उसको खुजलाहट को शांत करते करते। लोमस ऋषि देखे, उनको गुस्सा आ गया। बोले इस पेड़ को मैंने खुद लगाया और सिंचाया किया, ये उसको आकर के इतने बड़े शरीर का घमंड है, खुजलाहट दूर करने के लिए इस मेरे आश्रम को विनाश कर रहा है। तो गुस्से में उसको गाली देकर अभिशाप दे दिए, तेरे शरीर के घमंड है, इतने शरीर के लिए करते तो जो शरीरहीन हो जा, तेरा शरीर ही नहीं रहेगा, शरीरहीन हो जाएगा। अभिशाप दे दिए, तेरा शरीर ही नहीं रहेगा, हवा बन गया, एयर बन गया। रहा तो सही, लेकिन एयर फॉर्म में रहा, स्थूल शरीर रहा ही नहीं, सूक्ष्म शरीर हो गया। अब आकर के गिड़गिड़ाया, प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, गलती हो गया। अब लोमस ऋषि बोले मैं क्या करूं, तपोबल नष्ट करके तो अभिशाप तो दे दिया, अब क्या करूं? अब तो बोल दिया, अशरीरी कर दिया, अब स्थूल देह तो दे नहीं सकता। अब वो मेरे पैर में पड़ता है, उसको कोई उपकार करो, क्या उपकार करूं? ये दैत्य शरीर से निकल जाए, इस जीवत्व से निकल जाए, तभी जाकर हो। और ये तो मैं नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकते, केवल भगवान श्याम सुंदरी कर सकते हैं, इनके पावर है। तो बोले चलो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम अब क्या करो। अभी वैवस्वत मनवंतर के 7वां 27 अवसर पर साक्षात भगवान जब द्वापर में धरा पर अवतीर्ण हो गए, उस समय में तेरा उद्धार हो जाएगा, उनके स्पर्श पा करके। तब तक वेट करो, घूमते रहो। तो वायु शरीरी उत्कच भी तरह घूमता था। अब इसके बीच में अब हिरणाक्ष के हिरण्यकशिपु के पुत्र थे कालनेमि। वो जो पहले का जमाना बीत गया, कालनेमि तपस्या करके कंस बन करके डाउनलोड होकर आए थे कालनेमि, जानते कि नहीं? ध्रुमिल राक्षस के पुत्र के रूप में पद्मावती के ओरस से साक्षात हिरण्यकशिपु के राजकुमार कालनेमि ही कंस के रूप में प्रकट हुए थे। और कालनेमि उनके भाई थे पहले जन्म के हिसाब से, तो उनका मित्रता होना स्वाभाविक था। तो उत्कच वायु शरीरी होकर के कंस महाराज के पास आ गए। बोले देख, मेरा अनसीन बड़ी है, लेकिन मैं तुझे पहचानता हूं, तू मुझे पहचान लो, ये है पहले जन्म का हमारा नाता है। तो कंस ने बोला ओके, आपको फ्लैट तो चाहिए नहीं। क्या चाहिए आपको? बोलो यहीं रहो, हम दोनों साथ में। तो कंस के मंत्री बन करके वहीं था। एक मंत्री उनके ऐसे थे जो शरीरहीन थे, वायु शरीर थे। बाकी बहुत सारे असुर थे, दृश्य वाले अदृश्य असुर भी थे उनके। तो जब उतना मैडम आउट हुए, सब वही कंस बड़े चिंता में पड़े थे। चिंता होना स्वाभाविक था कि ये जो बढ़ रहा है, अभी 3 महीना होने वाला है, अभी यहाँ फेस्टिवल चल रहा है भारी, और कंस का हार्ट बीट बढ़ रहा है।
वो फेस्टिवल कर रहे हैं और मेरा इधर हटपुट, तो ये तो महार आके यही मेरे काल है। बड़े चिंता में था। तो इस समय में उनके मित्र उत्कच आकर बोले कि महाराज चिंता क्यों कर, मैं हूं ना। पूतना दीदी ने और श्रीधर ने, काकासुर ने सब दृश्य बन करके गए थे, इसीलिए लाला ने उसको पकड़ कर फेंक दिया, मार मुर डाला। मुझे तो देख ही नहीं पाएंगे, अदृश्य हूं, और काम बना लो। कंस को बड़ा आशा लगा, यस वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड, मुझे लगता है आप ही काम कर डालोगे निश्चित। कंस का पूरा विश्वास था, पूर्ण विश्वास के साथ उनको बोला कि मुझे बताओ आईडी प्रूफ ना, फोटो मेरे पास थोड़ी ना है, जो खबर मिला मुझे इतना ही, मैं भी ठीक से देखा नहीं उसको, क्योंकि मैं तो दूसरे को देखा हो तो गायब, लेकिन सुना हो उसके बारे में, इधर उधर सुन करके जो आइडिया है थोड़ा आइडिया दिया, ऐसे ऐसे है, आप पता लगा लो आपने। उत्कच बोला चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं, पता लगा लूंगा और सुजोग देख करके। लेकिन डर तो उनका था, क्योंकि पूतना जैसी महाराक्षसी के इसे आउट किया, तो डर तो था। लेकिन बोला मुझे तो देख ही नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, तो क्या कर लेंगे, और मैं अदृश्य रूप में अटैक करके उनको मार सकता हूं। ऐसे प्लान करके नंद गोकुल में गया। अब नंद गोकुल में हो जाएगा उत्कच, क्योंकि उनके ठिका तो लिए थे लोमस ऋषि तेरे उद्धार के। तो उनको उद्धार करने के लिए लोमस ऋषि सोचे कि अभी मेरे इष्ट देव प्रकट हो चुके हैं नंद भवन में, मैं जाकर उनके दर्शन भी कराऊं और प्रार्थना करूं कि मैं गुस्सा कर उनको साप दे दिया, उनको उद्धार कर लीजिए, शायद मेरे बात मानेंगे, वो तो भक्त वत्सल है, मान ही लेंगे, उनके लिए कौन सा बड़ी बात है। तो इसलिए लोमस ऋषि निकले, वो भी उसी दिन आकर पहुंचे थे। जब उत्कर्ष निकला था लोमस ऋषि पता चला वो निकले थे। आकर के पहुंच करके देख रहे हैं कि उसी दिन स्वनक्षत्र पूजा होने के लिए, करने के लिए नंद बाबा ने अनेक विप्र मंडली, ऋषि और लोगों को इकट्ठा करके सारे सामग्री लेकर के घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनको देख करके अब लोमस ऋषि को लगा मैं उनसे मिल जाता हूं, मैं अदृश्य रूप में रहने से क्या होगा, ये ऋषि मंडली की दृष्टि से छिपना बड़ा मुश्किल है, वो देख लेंगे मुझे, फिर पकड़ा जाऊंगा। बेटर है कि मैं भी रूप लेकर के उनसे मिल जाता हूं, मुझे भी मंत्र पाठ आता है, सस्ती भाषण करूंगा, श्यामगान करूंगा उनके साथ में, और नजदीक में दर्शन हो जाएगा नंदन नंदन का, वो मेरे इष्ट देव, मैं तो जानता हूं उनको। तो उन्होंने एक ब्राह्मण बन करके उनके साथ मिल करके उनके गोष्ठी में आ गए, ऋषि मंडली के बीच में आकर के वो देख रहे हैं। अंदर जब नंद भवन में प्रवेश किए, पलने पर लेटे हुए नंद नंदन को देखे श्याम सुंदर, ओ हो, ये जो रूप लोमस जी को देख रहे हैं, बिल्कुल खाना काले मेचक कुंतल राशि से आवृत मुखमंडल, विकच इंदिवर सुंदर, अतसी कुसुम जैसे श्याम सुंदर, ऐसे शोभा सिंधु, सौंदर्य के सागर, और पलने पर पड़े 3 महीना वाले बालक के रूप में लोमस ऋषि याद करते हैं, बोले मैं ब्रह्मलोक में जब था, मैंने देखा हूं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि, इन बाल मुकुंदम को बट के पत्ते पर सोए अंगूठा चूसने वाला को तो मैंने देखा था, लेकिन इन नंदन नंदन पलने पर पड़े अंगूठे चूसने वाले को नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूं उनको, और ये तो कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। अब उनको पूजा करने के लिए बहुत विप्र मंडली ऋषि सब आ गए। अब पूजा कैसे हो रहा है, उनके स्नान कैसे हो रहा है, स्नान का विधि गोकुल में ये बता रहे हैं, मंगल स्नान का विधि। आकर के सब स्वस्ति वाचन किए, मंत्र पाठ हुआ, मंगल घट स्थापना हुआ। तो सांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को बोले आप गोबर लेकर आओ। वो गोबर लाए, माँ जसमती तैल और हल्दी, तेल और हल्दी लेकर आए। तेल हल्दी बच्चे को गोद में सुला करके उसमें लगाए, माँ जसमती ने, रोहिणी ने भी, दोनों लगाए, दोनों माता ने। और नंद बाबा ने अपने हाथ से गोमय मतलब गोबर लेकर के उसे लगाए। ये सब देख रहे हैं, गोबर गोमय लिप्त किया गया 3 महीने बाद। और उसके ऊपर में
उनके नित्य सखा मधुमंगल आ गए। बोला मेरे सखा को मैं स्नान कराऊंगा, मैं स्नान कराऊंगा। और उनका नित्य सत्व है, नंबर 1 ब्राह्मण है। ऋषि ब्राह्मण सब उनके सामने डर जाते हैं, क्योंकि उनके उम्र कितना तो किसी को नहीं पता। क्योंकि ब्रह्मा जी के फास्ट जो 4 संतान हुए वो भी अपने को बच्चा बनाकर रखे, कोई गणना नहीं कर सकता कितनी उनका उम्र है। तो इसी में मधुमंगल भी सिद्ध पुरुष है। वो जब मंत्र पाठ करते हैं, शायद ब्राह्मण ऋषि मंडली साइड हो जाए उनके सामने, तो जानते हैं ये कोई साधारण बालक तो है नहीं। वो जब आकर चलो मेरा सखा के अभिषेक तो मैं कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? गौमूत्र से कराऊंगा। अब के स्वर्ण कलश में गौमूत्र लेकर के तैयार। बोला आप गोरा जो तेल हल्दी लगा दो, बाकी स्नान मैं कराऊंगा। सारे पंडित ब्राह्मण हट गए, उनका सब तो है, उनके सखा है। एक सोने के कलशी में गौमूत्र ला करके स्नान कराया। गोमूत्र स्नान ऐसे अतसी कुसुम श्याम सुंदर के रूप में जो गोमूत्र में जो श्याम छटा, और उसके बाद में थर्ड प्रोसेस किया ना, गोरज में स्नान किया जाएगा। गोरज डालेंगे सब, अपना अपने मुट्ठी में गोरज लेकर के उनको फेंक ले। और भाई साहब आ गए, दाऊ जी वो आ गए। अपने शरीर तो बिल्कुल स्वर्ण गौर है, चकचक तक गोरे। वो सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग किए। कुछ मुट्ठी मुट्ठी रेत लेकर के गोधुल लेकर के अपने ऊपर डाले, और फिर एक मुट्ठी लेकर के अनुज के ऊपर डालने के लिए आ गए। अब वो आएंगे तो सब साइड दे देंगे उनको, वो तो दाऊ दादा है, जो मधुमंगल से भी सीनियर है वो भी। तो आ गए, एक मुट्ठी ला करके अपने छोटे के ऊपर फेंके, और सबने फेंके। लोमस जी बोल रहे हैं मुझे भी ये दृश्य देखना पड़ा, कोई 1-2 रज मुझे भी लगा। और इस अद्भुत सुभासिंधु के मुखचंद्र को देखते देखते ओ हो, सारे ऋषि मुनि कोई किसी को देखे पहचाने किसी को अवसर ही नहीं मिला। क्योंकि इन नंद नंदन ने असंख्य प्राणियों के मन प्राण और इंद्रियों के अधिष्ठाता तो है ही है, और अधिष्ठाता के रूप में जो आकर्षण के अधिष्ठाता भी है। तो इसलिए सबके मन प्राण इंद्रियों को खींच लिए हैं। कोई इधर उधर ना देख पाते, ना पहचानते, ना सोचते, कुछ नहीं। सब मन मुन चैतन्य देख एक दृष्टि में उन्हीं के ऊपर नजर, कहीं नजर जाता ही नहीं। कोई किसी को देखे कुछ नहीं, कोई क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, सबका नजर एकटक उन्हीं के ऊपर जाता। किसी को देखते किसी को मन नहीं भरता। इसी अवस्था में गोरज स्नान के बाद में अब दुग्ध स्नान कराया जाएगा। दुग्ध स्नान फिर उष्णोदक जमुना जल स्नान होगा, फाइनल होगा। अरे लोमस ऋषि बोलते हैं कि मैं तो अनेक बार श्री शालिग्राम के दुग्धाभिषेक देखा, कई बार देखा हूं, किया भी। ऐसा नहीं, साक्षात क्षीरोदक साई विष्णु को मैंने नजदीक देखा हूं, बातचीत भी किया हूं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ये नंदनंदन अखंड उज्जवल दुग्ध धारा के जो अभिषेक हो रहा है, ये दृश्य तो आहा अत्यंत लावण्य दृश्य है। और उसको देख करके बोले उनके पूजा से ब्राह्मण लोग सब दक्षिणा लेकर मंत्र पाठ कर, मुझे भी दक्षिणा। अनिकेत बोले मेरा घर बाड़ी नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मेरे मन में भी दक्षिणा के लोभ आया। इस नंदनंदन के काम में अगर और नंद महाराज से कुछ दक्षिणा मिल जाए, दक्षिणा मुझे कोई सोना रुपया चांदी लेकर मैं करूं क्या, गोधन फोधन लेकर के, मुझे तो दक्षिणा के रूप में इस जो दूध डाल रहे हैं उसके 2-4 बूंद गिर जाए मुझे ऊपर, मुझे मिल जाए। लेकिन वो देंगे नहीं हमको, क्योंकि हमको आशीर्वाद देने वाले, उन्हीं के झूठन हमको नहीं देंगे, वही सब पिएंगे, हमको नहीं देंगे। बड़े प्रार्थना की थोड़ा प्रसादी हमको मिल जाए। तो इसी प्रार्थना को सुन करके अंतर्जामी ने पैर उछाले, उनके पद उछालने से जो दूध से 2 बिंदु लाकर गिरा। बोले और मेरे सत्ववास, मैं हो गया कृत्य हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो 2 बिंदु कई हजार स्वर्ण राशि से भी ज्यादा मुझे बस यही मुझे दक्षिणा मिलना था। बड़े कृत्य हुए लोमस ऋषि। और दुग्ध स्नान के बाद उष्णो जमुना जल से विशेष स्नान हुआ। उसके बाद में नंद बाबा ने उसको उठा करके अभिषेक के बाद में लाला को अपने तने को ऊपर नंदन को उठा करके अपने माँ के गोद में दे दिए। देखने बनती है माँ जसोदा की स्नेह का बात। तुरंत लेकर के अपने पल्लू ओढ़ दी। उनको लगा ठंड लग रहा है बच्चे को,
ठंड लग जाएगा। इतने स्नेह था, ओढ़ दिए उनको। और वो भी इतने सारे गोमय स्नान, गोरज स्नान, गोमूत्र स्नान, दुग्ध स्नान से थक गए थे नंदन। तुरंत उनको भी स्तन पान करना था। यशोदा के गोद में जाते ही आंचल में मुंह लगाकर स्तनाग्र मुंह में ले लिए। और आपने अब जिस मुखचंद्र को सभी देख रहे थे वो मां की साड़ी के ओट में छिप गई, आंचल के ओट में छिप गई। अब क्या देखें? लेकिन हाँ, अभी भी उससे बढ़िया सुंदर दृश्य देखा ना। क्या? अभी अरुण मृदल चारु चरण दिखाई पड़ता। दो चरण अब तो चंचलमान था, दिखाई नहीं दे रहा था। अभी बिल्कुल शांत दो चरण, मुंह छिप गया। दोनों चरण नजर पड़ता है जिसमें ऊर्ध्व रेखा, जब, वज्र, अंकुश, कमल, मीन, अष्टकोण, षटकोण आदि रेखा से चिन्हित ये जो अरुण पाद चरण जुगल दिखाई पड़ रहा है। लोमस ऋषि सोचते हैं, हा, हे प्रभु, मेरे मन भ्रमर अगर इस तलवार के नीचे चरण चिन्ह है, ये चिन्ह में नित्य भ्रमण करते रहे, उसी को सोचते रहे, देखते रहे, तब हम कृत्य हो जाएं। उसी को चिंतन करके बिल्कुल होता। व्हाट्सएप तो फोटो खींच लिए होते, फोटो होता तो, लेकिन इस समय था नहीं शायद। जो भी हो, दोनों आंख से बिल्कुल सावधानी से उसको निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे। और वही प्रार्थना कर रहे थे कि नित्य प्रति उसी को दर्शन करो, उनमें मन लगा कर चिंतन करते रहो। और वही सबसे श्रेष्ठ साध्य तो वही है। भगवत शरण में इस प्रकार के मन बुद्धि लग जाए, चित्त लग जाए, उससे बढ़कर और कोई सिद्धि नहीं है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। उसी के लोग से निर्णय करके इसमें देख रहे थे। अब लेकिन ज्यादा समय नहीं, अब दूसरे पूजा श्राद्ध आदि करना पड़ेगा और मंगल पूजा करना पड़ेगा। तो इसलिए ऋषि ब्राह्मण को पूजा सब कर रहे, बोले और हटना पड़ेगा तो अदृश्य हो जाएं, कुछ करें। अदृश्य क्या हो जाऊं? मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए आया था वो काम तो करना है। वो काम क्या है ना? मैं जिसको अभिशाप दे करके परेशानी में डाला था, उनके कल्याण के लिए मैं आया था। तो अभी आने वाला है, मथुरा से रवाना दे चुका है। वो आया कि नहीं? वो उत्कच आया था। अब मां जसमती जब लेकर के अपने गोद में स्तनपान कराने लगी तो उनको आलसी आने लगा। दूध पीते पीते नींद ही आ गया, सो गए गोद में। अब मां जसमती सोच रहा है कि अभी तो गोद में सो गए, अब तक ही सुलाना होगा। घर भरा हुआ है गोप गोपी में, और भी लोग आते रहते हैं। सारे गोपियां नाना प्रकार के चित्र विचित्र रंग बिरंगी साड़ी पहन करके और नाना प्रकार स्वर्ण आभूषण से अलंकृत हो करके गीत गाती हुई नाना प्रकार के उपढौकन, उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट आइटम सब ले करके आते रहते हैं। तो उनको सब सत्कार करना है। ये लाला को गोद में लेकर मैं कैसे स्टॉप हो जाऊं? कहाँ सुलाऊं? पल्ले तो पड़ा हुआ है, लेकिन घर भरा हुआ है। सोने की जगह ढूंढ रहे थे, तब मिल गया। हाँ, बेस्ट प्लेस। क्या? ये आंगन के बाहर में जो महासकट जिसमें हाई लोडेड सारे माल पड़ा हुआ है, वो तो हिल ही नहीं सकता, इतने लोडेड सगड़ है। और उसमें लेकर के ट्रकलोड माल भरा हुआ है। उसके नीचे सबसे सेफ प्लेस है। तो माँ जसोदा ने लाला को ले गए, पलना को उठा ले गए, लेकर के पलने की रस्सी को सकड़ के पीछे बांधने लगे। जमीन से केवल 4 अंगुल 5 अंगुल ऊपर उठा करके, ज्यादा टाइट भी नहीं बांधे, ऐसे हल्का सा भी कुछ हुआ तो गिर जाएगा, नीचे पड़ा। जब पलने में लेकर बांधने लगे, उनके सखागण उनके साथ चल गए। दाऊ, ऋषभ, स्तोक, विशाल, अर्जुन, वो 5-7 लड़के उनके साथ में। मैया हम झुलाएंगे, हम सुलाएंगे। अरे तुम डिस्टर्ब नहीं, जब जग जाएगा आपको बुलाएंगे, हमको ड्यूटी दे दो। माँ जसमती तो चाहती थी फारी क्यों ना। उनको समझाने वाले, देखो धीरे धीरे झुलाना, जैसे नींद खोले मुझे बुलाना, ऐसा करना। तो 2-4-5 बार थपथपा करके लाला को माँ जसमती आ गए, उनको शिक्षा दे करके। नंदन आंख बंद कर दिए थे। उनको काहे को निद्रा ज्ञान की तमस स्पर्श करे, लेकिन सोने का नाटक कर रहे थे। लोमस ऋषि समझ गए, वो भी कभी सो रहे हैं क्या, उनको भी नींद आता है क्या। लेकिन सोए तो सारे उनके सखा बालक पलना झुलाते रहे। अब उत्कच पहुंच गया।
कंस का सलाह सुतरा करके प्रेरित होकर के, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगा, भाई यार आया, आ करके ढूंढ करके पता लगा लिया कि अब देख लिया हिसाब से तो यही है, पलने पर सखाओं से घेर करके यही है। तो बोला बहुत सुंदर अवकाश है, सारे गोप गोपी अभी नंद भवन में भरे हुए हैं, आनंद मग्न है नंद भवन। ये लो खाओ, ये करो वो करो, इसी प्रकार लोग सारे गोपियों के मुख से निकली हुई आनंद बधाई गीत मंगल गीत से पूरे नंद भवन मुखरित हो रहा है। ऐसे आनंद के अवसर पर सभी उसी में लगे हुए हैं खान पान में। अब उस उत्कच को लगा कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई नहीं, ये 7-8 लड़के केवल है छोटे छोटे, मैं अगर इस सकट के ऊपर बैठ जाऊं और उसको दबा दूं, मेरे तो इतने बड़े हैवी लोड है, वो छकड़ा भी दब जाएगा और टूट जाएगा, उसके नीचे नंदनंदन और जो उनके साथी जो 5-7 वो सारे पिस जाएंगे, चकनाचूर खत्म, अब मैं तो अदृश्य हूं, चला जाऊं। सच नाइस अपॉर्चुनिटी। तो आकर के सकट के ऊपर सवार हो, लोमसी देख रहे थे, बोले अरे मूर्ख कहीं के, इतने बढ़िया बढ़िया आइटम, इतने घी था, कई सैकड़ों लीटर घी, इतने दूध दही माखन था, सब बेकार कर दिया, छू दिया तूने, अब तो पूजा के योग्य नहीं रहा, अब तो बाल मुकुंद उसको यूज नहीं करेंगे, बेकार कर दिया तूने छू करके उसको, असुर स्पर्श हो गया, अब क्या करेंगे। लेकिन चलो जो हुआ हुआ, नंद नंदन को आंख बंद कर प्रार्थना करने लगे, मैं उनको साफ दिया था, कृपा करके उनको थोड़ा उद्धार कर लीजिए। लोमस ऋषि सोच रहे हैं कि मेरा प्रार्थना ये सुनेंगे या नहीं, आंख बंद कर सो रहे हैं, सुन पाएंगे कि नहीं, लेकिन मेरे पास वो है क्या उपाय, प्रार्थना कर, लेकिन उनको प्रार्थना शब्द में व्यक्त होने से पहले उनका आंख खुल गया, अंतर्जामी है, तो पहले से जान लेते हैं। आपको बोलना पड़ेगा तब सुनेंगे, ऐसा कोई बात नहीं, बोलने का सोचो तब जान लेंगे वो, अब बोलोगे तो फिर कहना ही क्या, बोलने से पहले जान गए, आंख खुल गया, आंख खुल गया तो नजर पड़ गया, लोमस ऋषि काम तो बन जाएगा, नजर तो पड़ गया उनके दृष्टि से तो, लेकिन लोमस ऋषि और तो कोई नहीं, दाऊ कब निकल गए थे, पता नहीं मैया के पास चले गए होंगे किसी काम से, रोहिणी माँ ने बुला दिया होगा, नहीं तो उनके नजर से बच करके ये असुर अदृश्य रूप में रह नहीं सकता था, और वो अगर होते वो क्या करते किसी का अनुमान भी समर्थ नहीं है, वो क्या करते, लेकिन वो है ही नहीं, एब्सेंट है, वो जान तो चले भी गए होंगे, तो ड्रामा कर मैं जा वो रहने। अस्तोक विशाल अर्जुन ऋषभ, ये 4-5 लड़के, जैसे भगवान ने मुंह खोले देखे कोई है ही नहीं, मैया नहीं है, तो रोने लगे तो उनको एक काम था कि उनको जाकर जसमती को बुलावे, लेकिन बुलाए तभी ना, उनको भूल गए, विस्मृत हो गए कि ये बात कि हमको जसमती माँ को बुलाया, क्यों विस्मृत हो गए, क्योंकि नंदन नंदन के रोदन मुख इतने सुंदर है कि स्वर्ग के हांसी भी इतने सम्मोहनी मधुर नहीं हो सकता, नंदन नंदन के रोना ही इतने मधुर है, इतने अच्छा, इसको देख करके मंत्र मुग्ध होकर के देख रहे थे, बिल्कुल चकित होकर, आहा कितने अच्छा, उनका रोना भी और हंसना तो कहना ही क्या है, रोना ही इतना अच्छा लग रहा था, वो रोई जा रहे, वो सब आनंद ले रहे, कोई नहीं जा रहे, वाह कितने अच्छा रो रहे हैं, कितना अच्छा रोना। सचमुच बच्चा जब पैदा होता है, अगर नहीं रोता है, माँ ने पीटता है, रोता क्यों नहीं है, वो रोएगा सब हंसेंगे, है कि नहीं तो उसको रोते हुए लाला को देख करके सब आनंद ले रहे हैं, और वहां तो नंद भवन में आनंद छाया हुआ है, पूरे सब बधाई मंगल गीत गा रहे हैं, किसको सुनाई पड़ रहा है उनके रोदन, और वही तो सब भूल गए, उनको देख रहे हैं बच्चे लोग, कोई नहीं जा रहे हैं। और नंदनंदन ने इसे रोते रोते देखे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, अकेले रोई जा रहे हैं, तो अपने कर चरण उछालने लगे, तो धीरे धीरे अपने सुकोमल कर से अपने दक्षिण पैर को पकड़कर खींच करके मुंह में अंगूठा ले लिए, अब चुप हुए, अंगुष्ठ पान करने लगे। ये भगवान करते हैं, आप लोग इसको किए होंगे, हम लोग इसको किए होंगे, है ना, हम लोग तो कोई के हाथ का अंगूठा पीते हैं, लेकिन पैर का अंगूठा और मीठा होता है तो पदांगुष्टम मुख में लेकर के जो
सोचने लगे और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आप पदांगुष्ट पिएंगे, उसको उद्धार कौन करेगा। तो इतने में वो उत्कच ने आपने पूरे लोड डाला सकट के ऊपर, बैठ तो गया था तो दिखाई तो पड़ता नहीं, अदृश्य अशरीरी था। सकट के ऊपर आपने प्रेशर डाला तो जो 2 विशाल पहिया थे वो मिट्टी में धंस गए, 2-2 फीट नीचे मिट्टी में धंस गया, मिट्टी में धंस गया। और उसका जो मेन 2 डंडा होता है कमर, वो चरमराने लगी। कोई भारी विशाल सख्त लकड़ी जब टूटता है, टूटने से पहले कुछ चरमराता हुआ आवाज आता है, चरमराने लगा। लड़के लोग ऊपर देखे ये क्या हो रहा है, वो हट गए सकट के नीचे। अब वो उत्कच अब सकट में आविष्ट होकर उसका नामकरण चेंज हो गया था, उनका नाम हो गया था सकटासुर, सकट रूपी असुर। और सकटासुर ने देखा अरे ये तो चले गए, मैं उनको ही पीसना था लेकिन वो चले गए, चलो कोई बात नहीं, हेड तो है, वो तो है। लेकिन अब जो लड़के चले गए, नंदन को लगा वो क्यों चले गए, वो तो चारा तब देख रहे थे। और ये चरमराते हुए सकट नीचे आ रहा है, दब रहा है। तो इसको देखते देखते नंदन के हाथ से वो चरण छूट गया, मुंह से अंगूठा निकल गया। फिर रोने लगे तो इस बार हाथ पैर उछाल कर रोने लगे। अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि इसे उद्धार कर लो, नजर पड़ गया उसका तो उद्धार हो ही जाना चाहिए था। अब सचमुच उद्धार हो ही गया। अब कर उछाल करके, चरण उछाल कर रो रहे थे। ये लड़के हट करके देख रहे थे क्या कर रहा है। इसमें वो जो चरण उछाल रहे थे वो जो डंडा था उसका सकट का, उसको टच कर लिया, अति सुकोमल अंगुष्ठ टच किया। एविदिन ए सेकंड ये पूरे लोडेड सकट, कई ट्रकलोड माल था, लोडेड था। वो जो ट्रेलर होता ना, ट्रेलर की समान था, लोडेड, हाई लोडेड ट्रेलर उड़ करके ऊपर चला गया, पता नहीं कितने हाइट में जा करके बिल्कुल ऐसे टर्न होकर के 2-4 बार नीचे गिरा। उनका धूरी चक्का माने हड्डी, एक एक पार्ट अलग अलग हो गया, सारे पहचान ही नहीं पाएंगे कोई सकट था कि और कुछ था। और जो इसमें हाई लोडेड माल था, कई सैकड़ों टन के दूध, दही, घी, मक्खन धूमधाम आवाज करके गिरा, सब टूट फूट गया। नंद आंगन सब घी मक्खन में भर गया। इतने भारी धमाका आवाज हुआ, इतने बड़ी हुआ, क्या हुआ करके सारे लोग दौड़ पड़े, गोप गोपी क्या हुआ। हाँ? अरे ये सकड़ा ही नहीं, इतने बड़े महासकट बिल्कुल पता नहीं कहां चला गया, इतने सारे सामान रखे थे वहां कहां गया। ये चिंता पड़ रही, माँ जसमती चले मेरे लाला कहां गया, मैं तो उनको ही रखा था। रोहिणी और जसोदा दौड़ पड़े लाला के लिए। लाला के लिए दौड़ पड़े, देखे कि सकट का बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा होकर पड़ा है। इस दृश्य को देख करके माँ जसमती धड़ाम करके धरती में गिर गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके बाद में क्या हुआ, और सेकंड सेशन में चर्चा करेंगे।